हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर सेकेंड एसिड बेसेट एंड साल्ट्स। हमने पार्ट फर्स्ट के वीडियो में व्हाट इज एसिड्स, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके यूज और सम इंडिकेटर्स के विषय में हमने बताया था। पार्ट सेकेंड के वीडियो में हमने बेस, व्हाट इज बेस, प्रॉपर्टीज, उसके यूज और पीएच वैल्यू के विषय में हमने बताया था। और हमारा जो पार्ट 3 का वीडियो था उसमें हमने व्हाट इज साल्ट्स, उसके यूज और हम आज पार्ट 4 के वीडियो में कुछ स्पेशल साल्ट्स, उसके प्रिपरेशन, उसका हम यूज पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज के विषय में आज डिस्कस करेंगे। तो अगर हम उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पे जाएं तो हमने साल्ट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा था। मोस्ट ऑफ द साल्ट्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। मोस्ट ऑफ द साल्ट्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर हम क्रिस्टल सॉल्ट के क्रिस्टल के बारे में पढ़ें, विषय में पढ़ें, तो आता है हमारा फर्स्ट आता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड साल्ट। हाइड्रेटेड साल्ट। अगर हाइड्रेटेड साल्ट की बात करें तो क्या है, व्हाट इज द हाइड्रेटेड साल्ट? हाइड्रेटेड साल्ट क्या है? द साल्ट्स which have a fixed number of molecules of water are called हाइड्रेटेड साल्ट। यानी वह साल्ट जिसमें एक फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अगर है तो उस हाइड्रेटेड साल्ट है, ठीक है ना। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है? द प्रेजेंस ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स इन द साल्ट आर कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। या इसको हम अदर वर्ड्स में लिखें, व्हाट इज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो इसको हम लिख सकते हैं द वाटर मॉलिक्यूल्स which form the part of structure of a crystal or a salt, या आप यहां पे कह दीजिए of a salts are called water of क्रिस्टलाइजेशन। यहां पे क्या है, यहां पे वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है, जो हमारे सॉल्ट के साथ, जो हाइड्रेटेड सॉल्ट हैं, इसमें क्या आता है, वाटर्स के मॉलिक्यूल्स को है प्रेजेंस होते हैं। तो इनका जो प्रेजेंस होता है, द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन हाइड्रेटेड सॉल्ट आर कॉल्ड वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एंड द सॉल्ट विच हैव द फिक्स्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर कॉल्ड हाइड्रेटेड साल्ट। जो हमारे फिक्स नंबर, जैसे एग्जांपल अगर लें तो यहाँ पे क्या है, अगर कोई सपोज करिए साल्ट, यहाँ पे एक साल्ट है इन H2O, यहाँ पे हम लिख दिया यानी H2O, तो यहाँ पे जो N की वैल्यू क्या होगी, एक फिक्स्ड होगी। यानी जो आपका इधर साल्ट और वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनका जो रेशियो होगा, इसमें वाटर्स के जो मॉलिक्यूल्स का रेशियो क्या होगा, एक फिक्स रेशियो होगा। तो इसका मीन्स क्या होगा, इसका मीन्स हुआ कि आपका इट हैज, यानी आपका जो हाइड्रेटेड साल्ट है, हाइड्रेटेड साल्ट हैज, यहां पे लिख सकते हैं आप, हाइड्रेटेड साल्ट्स हैव वन फार्मूला यूनिट। वन फार्मूला यूनिट मतलब जो इसका फार्मूला होगा ये यूनिक होगा, ठीक है ना, यूनिक होगा, वन फार्मूला यूनिट होगा। अगर हम इसमें एग्जांपल लें, इसको आप कॉपीराइट कर लीजिए। हम नेक्स्ट आते हैं, अगर इसका एग्जांपल लें, CuSO4 into 5H2O, इसको बोलते हैं
कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल। इसका सेकेंड नाम है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट पेंटा हाइड्रेट, कॉपर सल्फेट पेंटा हाइड्रेट। कॉपर सल्फेट एक क्रिस्टल है, इसमें क्या है, वाटर्स के जो मॉलिक्यूल्स है क्या है, ये 5 मॉलिक्यूल्स है, इसमें वाटर के 5 मॉलिक्यूल्स है। तो क्या है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स इज एन इसेंशियल पार्ट इज टू फॉर्म ऑफ द क्रिस्टल स्ट्रक्चर, जो कि इसको क्रिस्टल स्ट्रक्चर के फॉर्म में देता है। अब इस तरह अगर एग्जाम्पल है तो क्या है, Na2CO3 इंटू 10H2, ठीक है ना। इसका नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल, इसको हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल या सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट आपका हो जाएगा डेकाहाइड्रेट। डेकाहाइड्रेट मीन्स 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, पेंटाहाइड्रेट मीन्स 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अगर इसको, इसका अलग नाम इसको बोलते हैं वॉशिंग सोडा के भी नाम से जानते हैं, वॉशिंग सोडा, ठीक है ना। ये सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट इज आल्सो नोन एज वॉशिंग सोडा। अगर नेक्स्ट आते हैं कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2, यहां पे क्या है, इसको लिख सकते हैं कैल्शियम सल्फेट क्रिस्टल, इसको आल्सो नोन एज कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। डाइहाइड्रेट मीन्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, इसको दूसरा नाम इसका जिप्सम भी बोलते हैं, जिप्सम, ठीक है। एक आता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि फेमस भी है, तो इसको बोलते हैं CaSO4 इंटू हाफ H2O, ठीक है ना। इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट लिख भी दे रहे हैं, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, या इसको बोलते हैं हाफ हाइड्रेट, इसको बोलते हैं, इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस के भी नाम से जानते हैं, इसको शॉर्ट नेम में POP भी बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट आते हैं आयरन सल्फेट इंटू 7H2, इसका नाम है आयरन सल्फेट क्रिस्टल, आयरन सल्फेट क्रिस्टल, इसको बोलते हैं आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। हेप्टाहाइड्रेट मीन्स 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है ना। हाफ हाइड्रेट मीन्स हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है ना। इसका फार्मूला ए है, बट नेचुरली कोई भी मॉलिक्यूल्स हमारा फ्रैक्शन में नहीं होता, इसलिए इसको लिखते समय क्या लिखेंगे, फार्मूला इसका ए है, बट ये आपका हो जाएगा ट्वाइस इंटू H2O, क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल्स फ्रैक्शन में नहीं होता है। बट फार्मूला क्या है, कैल्शियम सल्फेट के साथ हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, जिसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या हाफ हाइड्रेट। अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो हमारे हाइड्रेट साइंस क्या है, मैंने कहा था जिसमें वाटर्स के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। देखिए कॉपर सल्फेट में क्या है, वाटर्स के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। सोडियम कार्बोनेट में क्या है, यहाँ भी वाटर्स के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, यहाँ भी वाटर्स के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, अब यहाँ पे भी वाटर के जो मॉलिक्यूल्स
प्रेजेंट है, यहाँ भी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, जो एक फिक्स रेशियो, यहाँ पे जब कॉपर सल्फेट के साथ जब 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हों, यानी वाटर के केवल 5 मॉलिक्यूल्स हों, तभी क्या होगा, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाएगा। यहाँ पे भी जब 10s2 यानी यहाँ पे क्या है आपका डेकाहाइड्रेट मीन्स 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो क्या है क्रिस्टल स्ट्रक्चर में चेंज होगा। यहाँ पे क्या है कैल्शियम सल्फेट के साथ जब 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, यहाँ पे क्या है 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है। अब यहाँ पे जब क्रिस्टल होता है तो कौन से कलर का होता है, एक ग्रीन कलर शो करता है, आपका ये ब्लू हो जाता है और आपका ये व्हाइट होता है। तो जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ये क्या फॉर्म करता है, ये इट गिव्स द शेप ऑफ क्रिस्टल्स, कलर ऑफ क्रिस्टल्स और आपका 1 फार्मूला यूनिट, ठीक है ना। इसका जो कोई भी जो हाइड्रेट साल्ट होता है वो गिव्स क्या देता है, 1 फार्मूला यूनिट होता है, एक यूनिक फार्मूला यूनिट होता है कि उसके जो वाटर्स के मॉलिक्यूल्स होंगे किस रेशियो में वो इससे अटैच्ड होगा, किस रेशियो में अटैच्ड होगा, ये एक 1 फार्मूला यूनिट देता है। तो यहाँ पे जो कलर भी डिसाइड करता है, जब यहाँ पे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है, ये पहले कॉपर सल्फेट क्या व्हाइट कलर का होता है, जब इसमें हम 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जब ऐड होता है तो इसका कलर किस में चेंज हो जाता है, ब्लू में चेंज हो जाता है, ठीक है ना। इस तरह जब यहाँ पे 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऐड होता है तो इसका कलर किस में चेंज हो जाता है, ग्रीन में चेंज होता है। यहाँ पे क्या होता है, कलरलेस से किस में हो जाता है, व्हाइट में चेंज हो जाता है। तो एक कलर को भी डिसाइड करता है, शेप ऑफ क्रिस्टल को डिसाइड करता है, क्रिस्टल के स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में हेल्प करता है, और 1 फार्मूला यूनिट जो हाइड्रेटेड साल्ट होते हैं, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट आते हैं एनहाइड्रेट साल्ट्स। इसको लिख सकते हैं एक्शन हीट ऑन हाइड्रेटेड साल्ट। जब हम हाइड्रेटेड साल्ट को स्ट्रांगली हीट करते हैं, ठीक है ना, तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा इसकी डिफिनेशन लिख दें, when a hydrated salts heated strongly they lose their molecules of water they are called anhydrous salt। जब हम किसी हाइड्रेटेड साल्ट को जब स्ट्रांगली हीट करते हैं तो क्या होता है, उसके जो वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं उससे सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है ना, सेपरेट हो जाते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनहाइड्रस साल्ट, जिसमें कोई भी वाटर्स के मॉलिक्यूल्स जब प्रेजेंस ना हो, ऐसा साल्ट जिसमें वाटर्स के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंस ना हो उसको बोलते हैं एनहाइड्रस साल्ट। या कह सकते हैं द साल्ट विच हैव लॉस्ट देयर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर कॉल्ड एनहाइड्रस साल्ट। अगर एग्जांपल है हमने लिया था कॉपर सल्फेट, एक कॉपर सल्फेट का क्रिस्टल है जिसको कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट भी बोलते हैं। अगर इसको हम हीट करें क्या होगा, ये कॉपर सल्फेट प्लस वाटर, ठीक है। यहां पे वाटर क्या हो गया, सेपरेट हो गया। अगर इसको स्ट्रांगली हीट करेंगे तो वाटर क्या बन जाएगा, वेपर बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये व्हाइट कलर का होता, अभी इसका कलर क्या था, ये ब्लू कलर का था। अभी यहाँ पे जो कॉपर सल्फेट है, तो अगर ये हाइड्रेटेड साल्ट है तो एक चीज क्लियर कर दे कि जब हाइड्रेटेड साल्ट होता है तो वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, या वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, इट डज नॉट वेट द साल्ट, ये साल्ट को गीला नहीं करता है। ऐसा नहीं कि इसके साथ वाटर मिला हुआ तो ये साल्ट इससे वेट हो जा रहा है, गीला हो जा रहा है। ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में हेल्प करता है, ठीक है ना। जब हम हीट करते हैं तो यहाँ पे वाटर्स अलग हो जा रहे हैं। अभी क्या, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। अभी इसमें क्या करेंगे, अगर कॉपर सल्फेट है
इसमें हम वाटर ऐड कर दें तो क्या बन जाता है, कॉपर सल्फेट इंटू 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, यानी कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट कॉपर सल्फेट क्रिस्टल में फिर चेंज हो जाता है। ठीक है ना, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है ना, इसको हम चाहें तो ऐसे भी कर दें, एक एरो उधर से एक, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है ना, तो यहां पे क्या है कि हमारा एनहाइड्रेट सॉल्ट समझ में आ गया, जिसमें वाटर्स के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंस नहीं होते हैं। ठीक है ना, अब नेक्स्ट आते हैं स्पेशल सॉल्ट्स पे, जो हमने अभी हाइड्रेटेड सॉल्ट पढ़ा है। उस हाइड्रेटेड सॉल्ट्स पे जैसे आपका वॉशिंग सोडा, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका प्रिपरेशन, इसके यूज, इसकी प्रॉपर्टीज पे एक एक करके डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं वॉशिंग सोडा, प्रिपरेशन ऑफ वॉशिंग सोडा। इसको हम बोलते हैं Na2CO3 इंटू 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो यहाँ पे इसको सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टल है, और इसका दूसरा नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ठीक है, जिसको हम वॉशिंग सोडा के भी नाम से जानते हैं। तो इसका क्या, कैसे इसका प्रिपरेशन करेंगे, तो हम लेंगे कॉमन साल्ट, जिसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, वाटर, इसको हम ब्राइन भी बोलते हैं। ठीक है ना, कंसंट्रेशन सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड आल्सो ब्राइन। अब इस पे जब हम अमोनिया गैस और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराते हैं तो गिव राइज टू क्या हो जाता है, ये बनाता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और प्लस अमोनियम क्लोराइड। अगर हम यहाँ पे नेमिंग कर दें तो यह हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, कॉपीराइट भी कर लीजिए, ये आपका वाटर, ये आपका अमोनिया, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहां पे क्या बना है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका दूसरा नाम बेकिंग सोडा। अगर बेकिंग सोडा को अगर प्रिपरेशन करना हो तो कॉमन साल्ट, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के प्रेजेंस में जब रिएक्शन कराएंगे तो हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या बेकिंग सोडा और ये अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। अब हमारा जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये क्या होता है, ये प्रेसिपिटेट के रूप में फॉर्म हो जाता है। ठीक है ना, ये स्लाइटली सॉल्युबल होता है, तो जनरली ये प्रेसिपिटेट के रूप में हमारा फॉर्म होता है। अब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं क्या फॉर्म होता है, ये फॉर्म होता है सोडियम कार्बोनेट प्लस आपका वाटर। ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं सोडा एस भी बोलते हैं, सोडा एस। ये सोडियम का ये एनहाइड्रस साल्ट है। ठीक है ना, इसमें कोई भी वाटर प्रेजेंस नहीं है, तो एनहाइड्रस साल्ट इसको हम सोडा एस भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हम इसको बैलेंस भी कर दिया। ठीक है, तो ये सोडियम कार्बोनेट। अब जब सोडियम कार्बोनेट को यानी जो सोडा एस है इसको फिर हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं। ठीक है ना, तो ये क्या बनता है, अब यहां पे हमारा बनेगा, फॉर्म होगा Na2CO3 इंटू 10H2O। हमारा क्या है, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, इसका नाम होता है वॉशिंग सोडा। इसको हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल या सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट आर आल्सो कॉल्ड वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा, ठीक है ना, हमारा कॉमन साल्ट से
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं। ये प्रेसिपिटेट के रूप में फॉर्म होता है। जब इसको अगेन हीट करते हैं तो ये सोडियम कार्बोनेट या एनहाइड्रस साल्ट बनाता है, जिसको हम सोडा एस कहते हैं। और फिर हम इसको जब वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा क्या बनाता है, ये वॉशिंग सोडा प्रिपेयर होता है। ठीक है ना। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा। हमारा वॉशिंग सोडा अभी प्रिपरेशन हुआ, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। अभी इसकी प्रॉपर्टीज को पॉइंट वाइज करें। वॉशिंग सोडा इज ए ट्रांसपेरेंट, क्रिस्टलाइन, ये ट्रांसपेरेंट और क्रिस्टलाइन सॉलिड है। सेकेंड अगर है तो क्या है, सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल है। थर्ड अगर देखा जाए तो क्या है, इट इज अल्कलाइन नेचर, therefore it turns red litmus to blue। यानी इसका जो नेचर क्या है, अल्कलाइन नेचर, यानी बेसिक नेचर का है। ये रेड लिटमस को किस में चेंज किया जाता है, ब्लू कलर में, और ये वाटर में सॉल्युबल है। और चौथा इसकी जो मेन प्रॉपर्टी क्या है, इट हैज डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज, और इसी को बोलते हैं क्लींजिंग प्रॉपर्टी। ये क्या करता है, ये रिमूव डर्ट्स या ग्रीस, जो भी हमारा डर्टी क्लॉथ्स के ऊपर जो डर्ट्स या ग्रीस जो होता है उसको रिमूव करने में, यानी डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज के रूप में भी यूज करता है। क्या होता है, जो डर्ट्स होता है या ग्रीस होता है हमारे क्लॉथ्स पे क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। जब ये वॉशिंग सोडा क्या करता है, इनको वाटर में सॉल्युबल के रूप में फॉर्म करता है, ताकि उसको कपड़ा धोने पे हमारी तरफ से पूरी गंदगी साफ हो जाए। तो ये डिटर्जेंट के भी रूप में यूज होता है। इसकी जो मेन प्रॉपर्टीज क्या है, ये आपका ट्रांसपेरेंट और क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये वाटर में सॉल्युबल है और अल्कलाइन नेचर का है, और ये डिटर्जेंट प्रॉपर्टीज या क्लीनिंग प्रॉपर्टी भी रखता है। हम आते हैं वॉशिंग सोडा के यूज पे। हम नेक्स्ट आते हैं यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा। हम वॉशिंग सोडा के एक एक करके यूज पॉइंट वाइज किए हुए इसको डिस्कस। क्या फर्स्ट यूज क्या, इट इज यूज्ड एज ए क्लींजिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पज लाइक वॉशिंग क्लॉथ। अभी जस्ट मैंने प्रॉपर्टीज में इसका जिक्र किया था कि इसमें क्लीनिंग प्रॉपर्टीज होती है। तो क्या है, एक क्लीनिंग एजेंट की तरह काम करता है, जो कि हमारे डर्टी क्लॉथ्स होते हैं उनको साफ करने में हेल्प करता है। सेकेंड इसका यूज क्या है, इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर। इसका यूज होता है मैन्युफैक्चरिंग में, क्या क्या, ग्लास बनाने में, सोप बनाने में, क्योंकि इसके पास डिटर्जेंट प्रॉपर्टी होती है इसलिए सोप बनाने में, ग्लास बनाने में, और पेपर्स को भी मैन्युफैक्चर करने में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट अगर यूज है, इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड। सोडियम कंपाउंड्स को भी बनाने में इसका यूज किया जाता है। जस्ट लाइक बोराक्स जो है उसको सोडियम कंपाउंड बनाने में भी हमारा वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है। अब इट इज यूज फॉर द रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, जो कि हमारे वाटर में जो हार्डनेस होता है, तो जो परमानेंट हार्डनेस है उसको भी रिमूव करने में वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है। इस पे एग्जांपल थोड़ा सा बताते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर का। वॉशिंग सोडा का अभी यूज पढ़े थे इसमें, रिमूविंग ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। अब परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर का थोड़ा सा हम जिक्र कर लें। अब क्या होता है, हमारा मैग्नीशियम और कैल्शियम, ये क्या होता है, इसका जो सल्फेट और क्लोराइड होता है, ये क्या करता है, वाटर के अंदर ये सॉल्युबल होता है और ये हार्डनेस उत्पन्न करता है। ठीक है ना, हार्डनेस प्रोड्यूस करता है। अब इसको हमें वॉशिंग सोडा से कैसे दूर करते हैं, तो हमारा ये क्या, ये वाटर के अंदर सॉल्युबल है, इसलिए हम इसको सेपरेट नहीं कर पाते। अभी जो इसका क्या होता है, अगर मैग्नीशियम का जो कार्बोनेट है या कैल्शियम का कार्बोनेट है या मैग्नीशियम का जो हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम का जो हाइड्रोक्साइड है, ये क्या इनसॉल्युबल है, ये इनसॉल्युबल है, और हमारा ये क्या है, सॉल्युबल है। तो हम कुछ ऐसा मेथड करें
जो इस सलूबल को इनसलूबल फॉर्म में चेंज कर दे, ठीक है ना, ताकि हम इसको सेपरेट कर लें, छान लें, अलग कर लें, क्योंकि ए इनसलूबल है। तो हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे क्या है, जैसे मैग्नीशियम का सल्फेट ले लीजिए, हमारा वॉशिंग सोडा क्या है, मेन सोडियम कार्बोनेट। अगर ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, तो क्या हो जाएगा, सोडियम सल्फेट और प्लस आपका बन जाएगा मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब यहाँ पे मैग्नीशियम जो कार्बोनेट बना, ये क्या है, ये इनसॉल्युबल है। जब इनसॉल्युबल है तो क्या, ये प्रेसिपिटेट के रूप में क्या हो जाएगा, ये नीचे आपका सॉलिड फॉर्म में इकट्ठा हो जाएगा, फिर हम इसको सेपरेट कर लेंगे। यहाँ पे सोडियम जो सल्फेट है, ये क्या होगा, सोडियम सल्फेट ये सोल्यूबल है, बट क्या है, ये हार्डनेस उत्पन्न नहीं करता, हार्डनेस प्रोड्यूस नहीं करता, क्योंकि सोडियम जो मेटल है ये हार्डनेस प्रोड्यूस वाटर में नहीं करता। इस तरह अगर हम यहाँ पे लें, मैग्नीशियम का क्लोराइड ले लें, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैग्नीशियम का क्लोराइड है भी वाटर में सॉल्युबल, ये दोनों। यहाँ पे मैग्नीशियम की जगह आप कैल्शियम भी ले सकते हैं, क्योंकि यही मैग्नीशियम और कैल्शियम ये दो ऐसे मेटल्स हैं जो कि वाटर में हार्डनेस प्रोड्यूस करते हैं। तो इनको जब हम वॉशिंग सोडा के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, ये सोडियम का सल्फेट या सोडियम का क्लोराइड, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैग्नीशियम का कार्बोनेट या कैल्शियम का कार्बोनेट बनता है, ये दोनों ही क्या है, प्रेसिपिटेट है, जिनको हम सेपरेट कर सकते हैं वाटर से। और जो सोडियम का सल्फेट या सोडियम का जो क्लोराइड होता है, ये क्या होता है, ये वाटर सॉल्युबल है और ये कोई भी हार्डनेस प्रोड्यूस नहीं करता है, इसको हम आसानी से यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, तो वॉशिंग सोडा क्या होता है, रिमूविंग ऑफ परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग सोडा। हमने वॉशिंग सोडा के प्रिपरेशन में बेकिंग सोडा को भी जिक्र किया था, जिसका मैंने दिखाया था। मैंने एक रिएक्शन फिर से लिख देता हूं, क्या था, हमारा कॉमन सॉल्ट था जिसको हम ब्राइन बोल देते हैं, एक अमोनिया गैस के प्रेजेंस में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के प्रेजेंस में फॉर्म होता है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और आपका अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। आपका बैलेंस भी है। तो यहाँ पे हम इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका हम बेकिंग सोडा के भी नाम से जानते हैं। इसके अगर प्रॉपर्टीज पे जिक्र करें तो क्या हो जाएगा, इट इज ए व्हाइट क्रिस्टल एंड sparingly soluble in water। ये व्हाइट क्रिस्टल के फॉर्म में होता है और ये वाटर में बहुत ही स्लाइटली सोल्यूबल होता है, ठीक है ना। सेकेंड अगर आते हैं तो इट इज इन अल्कलाइन नेचर का होता है, ठीक है। बल्कि इसको अल्कलाइन नेचर ना बोल के बेसिक नेचर बोल दीजिए। इट इज इन ए बेसिक नेचर। ये एंटासिड के रूप में भी यूज होता है, क्योंकि एसिड को क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। तो इट इज इन ए बेसिक नेचर। अगर आप लिटमस पेपर से इसको चेक करें तो क्या होगा, ये रेड लिटमस को टर्न करेगा ब्लू में। थर्ड अगर हम आते हैं, इट इज हीटेड to form sodium carbonate and water and carbon dioxide। अब इसको हम हीट करेंगे तो क्या फॉर्म होगा, आपका हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे बैलेंस कर दे रहे हैं। तो सोडियम कार्बोनेट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। अगर यहाँ पे एक चौथी प्रॉपर्टी और लें,
it reacts with acid to form कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ये एसिड के साथ भी रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस फॉर्म करता है? कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे यहाँ का भी रिएक्शन देख लेते हैं। सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ पे भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म। तो इसके क्या है? ये प्रॉपर्टीज है। अब इसको आप कॉपीराइट कर लीजिए। नेक्स्ट आते हैं हम इसके यूज पे। नेक्स्ट आते हैं यूजेज ऑफ बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके यूज क्या क्या है देख लेते हैं। इट इज यूज्ड एज एन एंटासिड इन मेडिसिन टू रिमूव द एसिडिटी ऑफ द स्टोमक। जब हम अक्सर क्या होता है, जब हम ज्यादा खाना खा लेते हैं तो इंडाइजेशन हो जाता है। इंडाइजेशन मीन्स क्या होता है? हमारे में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। तो उसको एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करते हैं हम? बेसिक चीज का यूज करते हैं। तो हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का है एज ए बेसिक नेचर का होता है, जिसकी प्रॉपर्टीज हमने जिक्र किया था। तो जब बेसिक नेचर का चीज जब एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या करेगा? उसको न्यूट्रलाइज करेगा। तो यहाँ पे क्या है? एंटासिड। एंटासिड क्या मीन्स क्या होता है? जो एसिड का अपोजिट हो। तो एसिड का अपोजिट क्या? बेसिक होता है। तो एंटासिड के रूप में यूज होता है। क्या करता है? एज ए मेडिसिन के रूप में यूज करता है। ये एसिडिटी जो हमारे स्टोमक में एसिडिटी बनती है उसको रिमूव करने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, इट इज यूज इन मेकिंग बेकिंग पाउडर। जो हमारे घर में बेकिंग पाउडर यूज होता है, खाने वाला सोडा के करके होता है, बेकिंग पाउडर जो यूज करते हैं उसमें भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है। बेकिंग सोडा का यूज करते हैं बेकिंग पाउडर बनाने में। नेक्स्ट यूज आता है, इट इज यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर, यानी जो आग बुझाने वाला यंत्र होता है उसमें भी हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अर्थात आपका बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। अब इसका यूज कैसे करते हैं? इसमें क्या होता है? फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है? हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ये मान लीजिए यहां से हमको पता है कि कोई भी जगह अगर फायर लगी हो, आग लगी हो, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है? आग को बुझाने का एक लेयर बना देती है, जिससे क्या होता है कि उसमें ऑक्सीजन आपका अंदर इंटर नहीं कर पाता, क्योंकि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन अगर प्रेजेंस ना हो तो फायर ना हो, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसके ऊपर एक लेयर बना देते हैं ताकि वो आग हमारी बुझ जाए। तो क्या करते हैं? यहाँ पे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लेते हैं। यहाँ पे हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम बोलते हैं बेकिंग, और यहाँ पे आपका ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड, इसको बोलते हैं H2SO4। अब जैसे इसको हम तोड़ते हैं तो क्या होता है? यहां से सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है? जब इसको हम तोड़ते हैं ग्लास को, तो ये क्या होता है? यहां से सल्फ्यूरिक एसिड इसमें इंटर करता है और इसके साथ क्या करता है? बेकिंग सोडा के साथ रिएक्ट करता है। बेकिंग सोडा के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? अब यहाँ पे हम रिएक्शन लिख देते हैं। ये आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बेकिंग सोडा और प्लस आपका डाइल्यूट। हमने जो प्रॉपर्टीज में जिक्र किया था कि जब आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विथ एसिड, वहां एसिड मीन्स डाइल्यूट एसिड है। ठीक है ना। वहां भी आप चेंज कर लीजिएगा, हमने भूल गए थे। तो वहां डाइल्यूट यानी एक्वस फॉर्म में था, तो ये क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करेगा। तो जस्ट उसी का हम यहाँ पे यूज करते हैं, उसी प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पे यूज करते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, क्या फॉर्म करेगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब आप सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, तो इससे जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? यहाँ पे सोडियम सल्फेट फॉर्म होगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है ना। तो यहाँ पे बैलेंस कर देते हैं और प्लस आपका वाटर फॉर्म होगा, वाटर भी फॉर्म होगा आपका। क्लियर है। तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये गैस क्या करती है? फायर एक्सटिंग्विशर का काम करती है, यानी आग को बुझाने का काम करती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस से आग बुझती है। ठीक है। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं। तो इसके हम जो मेन यूजेस है हमने यहाँ पे राइट कर लीजिए, आप कॉपी राइट कर लीजिएगा। आते हैं प्रिपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? अब इस पे ब्लीचिंग मीन्स होता है रिमूव ऑफ कलर, यानी जो कलर होता है उसको अगर रिमूव कर रहे हैं तो ब्लीचिंग का काम होता है। तो इसका अगर छोटी सी डिफिनेशन लिख दें
substance which removes color from colored substances to form colorless is called ब्लीचिंग एजेंट कह लीजिए, ब्लीचिंग एजेंट। तो क्या है, ब्लीचिंग मीन्स होता है ऐसा सब्सटेंस जिसमें कलर को रिमूव करने की पावर हो, ठीक है ना। तो सब्सटेंस विच रिमूव्स कलर फ्रॉम कलर्ड सब्सटेंसेस, यानी कोई भी कलर सब्सटेंसेस है उससे अगर कोई कलर रिमूव करता है उसको कलरलेस में चेंज करता है, तो इस प्रॉपर्टीज को हम ब्लीचिंग एजेंट, यानी वो ब्लीचिंग एजेंट की तरह वर्क करता है, ठीक है ना। तो ब्लीचिंग मीन्स समझ में आ गया। अब यहाँ पे आते हैं ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है उसको एक्चुअली में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड के नाम से जानते हैं। ये क्या है आपका, ये है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। हम आते हैं मेन टॉपिक पे कि इसका प्रिपरेशन कैसे होता है, तो ठीक है ना। तो यहां पे हम लिख देते हैं ब्लीचिंग पाउडर is produced या is prepared by passing of chlorine gas on dry slack line, ड्राई स्लैक लाइन। जब हम ड्राई स्लैक लाइन के ऊपर अगर हम क्लोरीन गैस पास करते हैं तो हमारा क्या फॉर्म होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर के भी नाम से जानते हैं। अगर इसका हम रिएक्शन देखें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जिसको हम स्लैक लाइन बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए। ड्राई मीन्स एक्वस फॉर्म में नहीं होना चाहिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जब कैल्शियम ऑक्साइड को हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते थे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है, बट अगर वाटर का जो अमाउंट हो अगर मोर हो जाए तो क्या होता है, एक्वस फॉर्म बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारे ड्राई स्लैक लाइन के ऊपर जब हम क्लोरीन गैस पास कराते हैं तो क्या हमारा फॉर्म होता है, ये फॉर्म होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस फॉर्म होता है हमारा वाटर, जिसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसी का नाम है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। तो यहां पे हमारा ब्लीचिंग पाउडर का प्रिपरेशन हो गया। हम अब आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पे। अब प्रॉपर्टीज है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर की हमारी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, तो फर्स्ट इसको पॉइंट वाइज कर लेते हैं। ब्लीचिंग पाउडर इज ए व्हाइट पाउडर, एक व्हाइट पाउडर होता है विच गिव्स ए स्ट्रॉन्ग स्मेल ये ब्लीचिंग पाउडर एक व्हाइट पाउडर होता है जो कि क्लोरीन गैस का एक स्ट्रांगली स्मेल प्रोड्यूस करता है। अगर सेकेंड आते हैं, इट इज soluble इन कोल्ड वाटर में
सॉल्युबल होता है, और जनरली नॉर्मल वाटर में क्या होता है, एक लाइम, एक चूना का घोल टाइप बनाता है। तो ये कोल्ड वाटर में क्या होता है, सॉल्युबल होता है। अगर थर्ड पॉइंट पे आए, ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट्स विथ dilute acid to form chlorine gas, क्लोरीन गैस। अब यहां पे इसका रिएक्शन देख लो, ये ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसको हम लेते हैं डाइल्यूट, कोई भी एसिड ले लें, सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया मैंने, एक्वास्पार्म ले लिया, इसका डाइल्यूट हो गया। अब रिएक्शन करने पे क्या बनाता है, ये आपका बनाएगा कैल्शियम सल्फेट प्लस आपका वाटर प्लस क्लोरीन गैस। हमारा को क्या फॉर्म होता है, ये क्लोरीन गैस फॉर्म होता है। तो इसकी जो मेन प्रॉपर्टी है ये है। अब हम आते हैं इसके यूज पर, हम पढ़ते हैं यूजेज ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जिसको हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, उसका यूज क्या क्या है। तो यहाँ पे फर्स्ट यूज अगर देखें तो क्या, इट इज यूज्ड एज ए ब्लीचिंग एजेंट इन इंडस्ट्री। ब्लीचिंग का मैंने अभी जिक्र किया था। इंडस्ट्री में क्या होता है, कलर हटाने के लिए, जैसे कपड़ों को हमें कलर हटाना है तो वहां पे हम ब्लीचिंग एजेंट की तरह इसको यूज करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर द डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई। हमारा जो वाटर सप्लाई है उसको डिसइंफेक्ट करने के भी काम में आता है। डिसइंफेक्ट मीन्स द किल्स ऑफ बैक्टीरिया एंड जर्म्स। जब हम बैक्टीरिया और जर्म्स को हम किल्स करते हैं तो इसको हम डिसइंफेक्ट बोलते हैं। तो हमारा जो ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है उसमें हम इसका यूज करते हैं डिसइंफेक्ट करने में। थर्ड यूज है क्या, इट इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म क्या है, CHCl3। ये क्लोरोफॉर्म बनाने के भी काम में आता है, ठीक है ना, क्लोरोफॉर्म। और इसका फोर्थ यूज है, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग ऊल अनश्रिंकेबल। जो हमारा ऊन होता है जो श्रिंकेबल होता है उसको अनश्रिंकेबल करने में, मतलब उसको सीधा करने में भी हमारा ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। और इसका फिफ्थ जो यूज है, इट इज यूज्ड एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी केमिकल इंडस्ट्री। हमारे जो बहुत से केमिकल इंडस्ट्री है वहां पे क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करता है। तो ब्लीचिंग पाउडर हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम करता है। तो ये हमारे इसके यूजेज हो गए। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट में क्या है, प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस इसको हम बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट इंटू हाफ H2O। इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, या इसको बोलते हैं हाफ हाइड्रेट। पहले क्या था, ये पेरिस देश में जिप्सम को हीट करके ये आपका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट बनाया जाता था। तो उसी के नाम पे इन्होंने कॉमन नाम जो था प्लास्टर ऑफ पेरिस के ही नाम से जाना जाता है। इसको हम जनरली POP के नाम से जानते हैं। इसका कॉमन नाम क्या है, POP, बट प्लास्टर ऑफ पेरिस तो क्या कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या हाफ हाइड्रेट होता है। तो क्या होता है, जिप्सम। तो जिप्सम क्या होता है, ये होता है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है। क्या होता है, डाइहाइड्रेट। इसका नाम होता है, लिख दे रहे हैं, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। हम क्या करते थे, जब इसको हीट करेंगे तो किसमें डिकम्पोज हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है। जब हम इसको हीट करेंगे, टेम्परेचर क्या होना चाहिए, इसका टेम्परेचर होना चाहिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड में 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर इसको केल्विन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 273 इसमें प्लस हो जाएगा। या तो 373 केल्विन टेम्परेचर है या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब हम इसको हीट करते हैं तो ये क्या बनाता है,
आपका बनाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, या इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, और प्लस आपका वाटर। लेकिन हमें पता है कि कोई भी जो वाटर्स का मॉलिक्यूल्स होता है फ्रैक्शन में नहीं होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 2 कर लेंगे। एक्चुअली में इसका फार्मूला यही होता है, बट यहाँ पे क्या है कि हमारा ये फार्मूला है लेकिन कभी फ्रैक्शन में नहीं होता, इसलिए हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए क्या कर देंगे, अब यहाँ पे इन2s2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 3s2। तो आपका मेन फार्मूला ये हो गया। तो जब हम जिप्सम को हीट करते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो वो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट या आपका हाफ हाइड्रेट या इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, ठीक है ना। तो हमारा प्रिपरेशन हो गया कैसे बनाया जाता है। अब इसकी हम प्रॉपर्टीज पे बात करते हैं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसकी मेन प्रॉपर्टीज अगर देखें तो क्या है, इसका शॉर्ट नेम लिख देना, प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ए व्हाइट पाउडर, एक व्हाइट पाउडर होता है। अगर सेकेंड प्रॉपर्टी देखें तो ये मार्केबल प्रॉपर्टी क्या है, पीओपी टर्न्स into hard mass on wetting in water। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो व्हाइट पाउडर होता है, लेकिन अगर ये वाटर के साथ जब इसको वेट करते हैं मीन्स गीला करते हैं, तो ये किसमें चेंज हो जाता है, एक हार्ड मास में चेंज हो जाता है, यानी एक कड़ा पदार्थ में चेंज हो जाता है, जो इसकी प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस टर्न्स इनटू हार्ड मास ऑन वेटिंग इन वाटर, एंड एक प्रॉपर्टी है व्हाइट पाउडर है, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को हमें क्या करना है, चूंकि इसको हमें अवॉइड करना है मॉइस्चर से, तो इट शुड ऑलवेज कंटेन ए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, ठीक है ना। इसको हमें मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में ही रखना चाहिए, ताकि ये मॉइस्चर से रिएक्ट करके हार्ड मास में चेंज ना हो, ठीक है। तो ये आपका इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। हम आते हैं इसके यूज पे। यूजेस है प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस के यूज क्या क्या है इसको देख लेते हैं। फर्स्ट यूज क्या है, इट इज यूज्ड इन हॉस्पिटल फॉर सेटिंग फ्रैक्चर्स बोन्स। हमारे जो बोन्स फ्रैक्चर्स हो जाते हैं तो देखेंगे उस पर प्लास्टर लगा होता है, तो किससे बना होता है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बना होता है। क्या करता है, और बोन्स को सही पोजीशन में लाके उसको सेटिंग करने में मदद देता है, ठीक है ना। तो फर्स्ट इसका यूज हो गया हॉस्पिटल्स में सेटिंग फ्रैक्चर्स बोन के लिए। सेकेंड यूज है, इट इज यूज इन मेकिंग टॉयज, टॉयज बनाने के लिए काम में आता है। कोई डेकोरेटिव मटेरियल्स है उसको बनाने के लिए काम में आता है। और चीप ऑर्नामेंट्स, जो हमारे सस्ते आपके ऑर्नामेंट्स होते हैं उसको भी प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाने में मदद मिलती है, हेल्प होता है। और कॉस्मेटिक्स और स्टेचू, जो हमारे स्टेचू होते हैं, ठीक है ना, उसको भी प्लास्टर ऑफ पेरिस से मदद से बनाया जाता है। थर्ड यूज इसका है, इट इज यूज्ड एज ए फायर प्रूफिंग मटेरियल्स। हमारे जो फायर प्रूफ मटेरियल्स हैं उसमें भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। और नेक्स्ट अगर आते हैं तो इट इज यूज्ड फॉर सीलिंग एयर गैप इन एपरेटस फॉर एयर टाइट अरेंजमेंट रिक्वायरमेंट। यहाँ पे क्या है, जो सीलिंग में एयर गैप होता है उसमें भी प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज करते हैं, ताकि उससे एयर गैप खत्म हो जाए, एयर गैप फिनिश हो जाए, ताकि वो एयर टाइट अरेंजमेंट मिल सके। जहां पे ऐसा रिक्वायरमेंट होता है वहां पे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। और हाउस और बिल्डिंग्स में तो इट इज यूज फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, यानी जो हाउस और बिल्डिंग्स में हम देखेंगे कि पेंट लगाने से पहले हम व्हाइट वॉश करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्या करते हैं, सरफेस को स्मूथ कर लेते हैं, ताकि उस पर पेंट हमारे उस पर कम मात्रा में और काफी ब्राइटनेस आ सके। तो हम हाउस और बिल्डिंग्स में भी हम वॉल्स, जो दीवारें होती हैं, उस पर हम सरफेस को स्मूथ करने के लिए हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। So there are the different uses of the plaster of Paris. Okay.